हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का एबल टेस्ट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, ये जो है आपका मार्च 22 के एग्ज़ाम में भी आया था, जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आया था, और 19 में भी आया है ये, और जो नया 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। FNX इज़ यूनिफॉर्मली, इसमें जो है एबल टेस्ट की 3 कंडीशंस है जो हम अभी देखेंगे, मतलब स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहले है FNX इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन AB। ठीक है, FNX जो समेशन ऑफ FNX है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है AB पे। अब हम मान लेते हैं एक इंटीग्रल AB FNX GNX DX। ठीक है, अब इसमें जो ये FNX है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। वही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया है। द सीक्वेंस GNX इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ठीक है, अब इसमें जो GNX है वो क्या है आपका, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर AB। Now there exists a positive real number k such that GNX is less than k for all x belongs to AB and n belongs to नेचुरल नंबर। अब देखो, ये जो GNX है वो क्या है आपको, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसा नंबर या पॉइंट होगा जहाँ पे वो क्या कर रहा है आपका, जहाँ जिससे ये सभी जो जितने भी उसने GNX है वो क्या हो जाएंगे, उससे छोटे हो जाएंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, के। तो वही लिखा है कि GNX जो है वो लेस देन के है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB एंड n बिलोंग्स टू n। देन द सीरीज FNX GNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन AB। तो मतलब ये जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ये जो पूरा इंटीग्रल है आपका, ये जो पूरा इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। यही जो है वो आपका एबल टेस्ट है। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, Since FNX is summation of FNX is uniformly convergent on AB, therefore by Cauchy criterion, for each epsilon is greater than 0 for all x belongs to AB, देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली है कि FNX जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है AB में। FNX यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है AB में। देयरफॉर बाय कॉची क्राइटेरियन क्या होगा, यहाँ पे एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, और साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट करेगा m। ठीक है, सच दैट जो FN+1x प्लस FN+2x प्लस FN+px का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, p बिलोंग्स टू n। ठीक है, मतलब जो आपका FNX क्या बोला था यहाँ पे बोला था कि सीरीज FNX GNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। समेशन ऑफ FNX GNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमने यहाँ पे क्या ले ली, सीरीज ले ली, और ये क्या गया, एप्सिलॉन अपॉन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, p बिलोंग्स टू n। मतलब ये क्या है, एक तरह से आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब इसी सीरीज को हम समेशन की फॉर्म में ले लेते हैं। तो समेशन ऑफ FRX r इज इक्वल टू n+1 अप टू n+p इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, p बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में बोला था कि जो आपका GNX है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है आपका, ऑल्सो द सीक्वेंस GNX इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन AB। यही हमने लिख दिया। अब थर्ड कंडीशन में क्या बोला था कि जो GNX है वो क्या है, लेस देन k है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो आपका GNX है, मॉड ऑफ GNX है वो क्या है, लेस देन k है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो जो GNX है वो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें जो बॉन्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका k, जिससे सब छोटे हैं GNX, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देयरफॉर बाय एबल्स लामा वी गेट। अब एबल इसमें बोला क्या है एबल टेस्ट में कि जो सीरीज है समेशन ऑफ FNX GNX वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है AB में। ठीक है, मतलब जो आपका FNX और GNX का जो प्रोडक्ट आएगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अब हमने ये निकालना है। तो जो आपका FNX GNX है, अब उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन
अब देखो एफ आर एक्स की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन अपॉन के, और जी आर की वैल्यू कितनी थी, के। तो ये इन दोनों को हमने इन दोनों का क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। अब दोनों को के को कैंसिल करके कितना किसके इक्वल आ गया, ये एप्सिलॉन के। मतलब जो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू एन प्लस वन अप टू एन प्लस पी एफ आर एक्स जी आर एक्स जो आ गया वो आपका लेस देन एप्सिलॉन आ गया। यही आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा है कि हैंस बाय कॉची क्राइटेरियन समेशन ऑफ एफ एन एक्स जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। ठीक है, अब क्या किया, जो ये आपका सबमिशन था उसको क्या कर दिया इन्होंने, आप खोल के लिखा है। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एन प्लस वन एक्स जी एन प्लस वन एक्स प्लस एफ एन प्लस टू एक्स जी एन प्लस टू एक्स अप टू एफ एन प्लस पी एक्स जी एन प्लस पी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, पी बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।